स्टील इंडस्ट्री की दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी कंपनी है तो वो टाटा स्टील है। और टाटा स्टील की तरफ से रिक्रूटमेंट भर्ती निकल करके आई है जूनियर इंजीनियर के पद पर। इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, क्या एज मांगा गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन। एजुकेशन को लेकर के काफी ज्यादा लड़कों में प्रॉब्लम है कि क्या एजुकेशन मांगा गया। ये सब सारी चीजें इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ सैलरी कितनी मिलने वाली है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला, ये सब सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। और कैसे आप एक अपना अच्छा बेहतरीन कैरियर टाटा स्टील से शुरू कर सकते हैं। आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो भर्ती कहां से निकली हुई है, टाटा स्टील कलिंगानगर। अब ये जो कलिंगानगर है ना, ये टाटा स्टील का एक प्लांट है उड़ीसा में। इसको नया नया नहीं मतलब कह सकते हैं काफी दिनों से चल रहा है। पहले जमशेदपुर में एक प्लांट था, अब कलिंगानगर में भी हो गया है, जहां पर भर्ती निकाली गई है। ये जो पद है ये आपका जूनियर इंजीनियर का पद है। मतलब सीधा सीधे आप समझ गए होंगे, डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट। अब डिप्लोमा कौन कौन से ट्रेड से कर सकते हैं और किए हुए हैं उन लोगों के लिए आगे बात करेंगे। तो जूनियर इंजीनियर 1 का पोस्ट है, जिसमें TSK टाटा स्टील का एक कोड होता है D1 ग्रेड में। आपको ये ग्रेड पे आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, ठीक है। तो सिंपली ये ग्रेड वगैरह छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि जूनियर इंजीनियर का पद आपको मिलने वाला है। और इसमें अच्छी खासी पोस्ट है निकल करके आई है। टाटा स्टील कभी भी पूरे पोस्ट को डिस्क्लोज नहीं करती है। ये भर्तियां मतलब पोस्ट को लेकर के थोड़ा सा गुप्त रखा जाता है। और ये जो भर्ती होगी ये पूरी तरीके से परमानेंट है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता होगा, ठीक है। तो ये परमानेंट भर्तियां हैं और टाटा स्टील में, और आप अगर इसमें सेलेक्ट होते हो तो आप टाटा स्टील की सारी फैसिलिटी, चाहे वो क्वार्टर की फैसिलिटी हो, मेडिकल की फैसिलिटी हो, अलावेंस वगैरह हो, पेमेंट वगैरह हो, ये सब सारी चीजें बहुत बेहतरीन है। और ये किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को टक्कर देती है अपनी फैसिलिटी के मामले में। तो इसमें रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और एक तरीके से इसको पूरी गवर्नमेंट ही माना जाता है, ठीक है। फॉर्म जो है वो 7 मई से ऑनलाइन के माध्यम से भरा जा रहा है। आप बोलिएगा फॉर्म भरेंगे कैसे, तो आप satyaresult.com आपको नीचे दिख भी रहा होगा, या फिर नहीं मिल रहा है तो आप चले जाइए गूगल पे सर्च कीजिएगा satyaresult.com, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पर भी चले जाइएगा। या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो वहां से जुड़ जाइएगा, वहां भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। 7 मई से ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है। लास्ट डेट है 20 मई, मतलब 12-13 दिन का जो भी समय है इसके अंदर ही आपको फॉर्म भर लेना। ये समय बहुत कम होता है इस टाटा स्टील में फॉर्म भरने वगैरह को लेकर के। इसके अंदर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिएगा। करेक्शन वगैरह के सुधार के लिए कोई समय नहीं दिया जाता है। जो एक बार आपने फॉर्म भर दिया सो भर दिया, कोई सुधार वगैरह का कोई मौका नहीं है। इंपॉर्टेंट है एज। एज के लिए लोगों में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पर मैं सीधा सीधे आपको बता देता हूँ कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1984 1984 जिसको हम लोग कहते हैं, 1 मई 1984 से लेकर के 1 मई 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी चलेगा। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1984 है तो वो भी भर सकते हैं, या फिर 1 मई 2006 है तो वो भी भर सकते हैं। और इसके बीच में जो भी है 85, 86, 87, 88 से लेकर के 2005 और 6 तक जिसका भी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। और छूट वगैरह कुछ नहीं है, बस इतना डेट ऑफ बर्थ वाले आवेदन कर लीजिएगा, ठीक है। अब फी की बात करेंगे तो फी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमारे हिसाब से लग रहा है फॉर्म फी नहीं लग रहा है, ठीक है, इसलिए कि इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें इस बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो आप एक बार फॉर्म फी लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि अगर लग रहा है तो कितना लग रहा है, और अगर नहीं लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है। आगे बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन यहाँ पर सिंपल सा बोला गया है डिप्लोमा। अब डिप्लोमा देखिए 1 साल का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, और एक 10th के बाद जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक कहते हैं वो वाला डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है 3 साल का। डिप्लोमा इंजीनियरिंग अगर सीधा सीधी कहें तो, अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, मैकेनिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, प्रोडक्शन से, या फिर मेटलर्जिकल से किया हुआ है, और आपका अगर डिप्लोमा में ओवरऑल 55% मार्क्स है, 55% नंबर से आपने अगर डिप्लोमा पास आउट किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए हो गया, मतलब 55%। और अगर आप यही रिजर्व कैटेगरी मतलब SC और ST हैं तो आपका अगर 50% नंबर भी है डिप्लोमा में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। जनरल वाले के लिए 55% नंबर चाहिए, SC ST को 50% नंबर चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप RD टाटा, JN टाटा या फिर बर्मा माइंस वगैरह का कोई इंस्टीट्यूट है, वहां से भी अगर आपने इन ट्रेड में से डिप्लोमा किया हुआ है
तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर चले जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ने के बाद एक फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। आगे केवल डिप्लोमा ही नहीं है, डिप्लोमा के साथ साथ बताया गया है कि 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। अब बोलिएगा एक्सपीरियंस किस टाइप का होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप किए हुए तो क्या वो एक्सपीरियंस में काउंट होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपने डिप्लोमा जब भी कंप्लीट किया हुआ है, डिप्लोमा करने के बाद आप अगर किसी कंपनी में, स्टील इंडस्ट्री खास करके, उसको प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे स्टील से जुड़ा हुआ कोई भी कंपनी हो जहां पर स्टील का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह या प्रोडक्शन वगैरह होता होगा, अगर आपने उस किसी भी कंपनी में किसी वेंडर के थ्रू या जॉब रोल पे या फिर जैसे भी किसी के थ्रू भी आपने अगर 3 साल का एक्सपीरियंस किया हुआ है, काम किया हुआ है 3 साल, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये 3 साल कब कंप्लीट होना चाहिए? 1 मई 2024। इस 1 मई तक अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब सीधा सीधी डिप्लोमा प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर ये दोनों चीज है आपके पास में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल ये भी आता होगा कि अप्रेंटिसशिप वाले, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। वही फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, वो भी खास करके स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप वाले आप किसी और पोस्ट के लिए तैयारी कीजिएगा। अभी आपके लिए आया हुआ था SNTI के थ्रू भर्ती निकाली गई थी ITI वगैरह में अप्रेंटिस वाले, वो अगर उस फॉर्म को नहीं भरे होंगे तो फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दिया, और ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं पता लगी होगी क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक एजुकेशन की बात हो गई। आगे सैलरी की अगर मैं बात करूंगा, फैसिलिटी की बात करूंगा, तो फैसिलिटी आपको मैंने शुरू में बताया कि गवर्नमेंट को टक्कर देती है टाटा स्टील अपनी फैसिलिटी को लेकर के। अगर आपका बेसिक जो सैलरी होगा वो शुरुआत में 17,530 रुपया बनेगा। शुरुआत में मतलब जैसे जैसे एक्सपीरियंस वगैरह बढ़ते जाएगा, सैलरी बढ़ती जाएगी, प्लस आपका अलाउंस वगैरह भी बढ़ेगा। और अगर जिनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस, उनको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा करके सैलरी मिलेगा। भाई एक्सपीरियंस का तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो 5.6 लाख पर एनम का आपको जो भी सैलरी वगैरह है वो बनने वाली है। 5.5 लाख रुपया अच्छा खासा पैसा होता है, कम नहीं होता। शुरुआत में आपको इतना ही मिलेगा, या हो सकता है ट्रेनिंग में, या फिर शुरुआत में 1-2 साल तक इतना मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे सैलरी बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात होती है जूनियर इंजीनियर है तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी भी आगे बढ़ने का ऑप्शन भी बहुत सारा मिलता है। जूनियर इंजीनियर है, उसके बाद आगे बढ़िएगा सीनियर में हो जाइएगा, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, बहुत सारा पद धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और इंटरनली टाटा स्टील में बहुत सारे ऐसे एग्जाम कंडक्ट होते रहते हैं समय समय पर, जिसको आप भर करके अपने एक्सपीरियंस को लगा करके और आगे बड़ा बड़ा पोस्ट पे जा सकते हैं। तो ये जो आपकी जो पूरे ऑल ओवर पोस्टिंग होगी ये आपको कलिंगानगर उड़ीसा में होने वाली है, ठीक है। ये अभी सब क्लियर रहिएगा। आप मान लीजिए कहीं से भी इस फॉर्म को भरिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, कहीं से भी भरिए, पोस्टिंग आपको कलिंगानगर में ही मिलेगी। और अगर आप उड़ीसा में रहने के लिए एकदम कंफर्टेबल है कि हाँ मैं वहां रह सकता हूँ, वहां पर काम करके मैं कैरियर बना सकता हूँ, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए। और ये फॉर्म भरने का लिंक satyaresult.com पे मिल जाएगा, ठीक है। जानकारी जो भी मैंने आपको दी अगर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रहा सिलेक्शन की बात, वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। लास्ट पॉइंट है सिलेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर बताया गया है कि पहले रिटन एग्जाम लिया जाएगा। रिटन जो होगा हो सकता है कि आपके सिलेबस जो भी आपने पढ़ाई किया हुआ है आपके ट्रेड से, उससे रिलेटेड आपका सवाल होगा। जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है एग्जाम को लेकर के, तो उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सिलेबस आपका ये हो गया, और उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है जो कि पर्सनल होता है। उसके बाद आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है कि आप मतलब सही हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं। उसके बाद मेडिकल की आपकी एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल वगैरह अगर सब कुछ फिट फाइन है तो फिर आप आराम से इसमें रिक्रूट हो जाएंगे। और रिक्रूट होने के बाद उम्र आपकी जब तक 60 नहीं होगी तब तक आपको सोचना नहीं, और उसके बाद बहुत सारा फैसिलिटी भी अंदर मिलते रहता है, तो उसके लिए आपको फिर सोचना नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आपके पास इस एजुकेशन के साथ एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और अगर कोई और अदर जानकारी चाहिए इस पोस्ट को लेकर के या फॉर्म भरने को लेकर के, तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।